लखनऊ में हुए दर्दनाक अग्निकांड ने कई घरों के चिराग हमेशा के लिए बुझा दिए। आज जब मासूमों के शव उनके घर पहुंचे तो पूरा माहौल ही मातम से भर उठा। जिन बच्चों के कोचिंग से लौटने का इंतजार उनके परिवारजनों का था, वो अब लौटे तो हैं मगर हमेशा के लिए खामोश होकर। इस दर्दनाक हादसे में प्रशासन की लापरवाही और अवैध निर्माण के लिए भी सवाल उठ रहे हैं। वहीं मामले की जांच के लिए एसआईटी का गठन किया गया है। इस दर्दनाक हादसे में कुछ आरोपियों की गिरफ्तारी और कुछ अफसरों पर कार्रवाई भी की गई है। देखिए सब कुछ हमारी इस रिपोर्ट। घर लौटे हैं बच्चे, लेकिन वैसे नहीं जैसे उनके अपनों ने सोचा था। न चेहरे पर मुस्कान है, न अपनों को पुकारती कोई आवाज। जिन कंधों को अपने माता पिता का सहारा बनना था, वही बच्चे आज अपनों के कंधे पर अंतिम सफर पर निकले। लखनऊ के अग्निकांड का दर्द आज उस वक्त और गहरा गया जब मासूमों के शव उनके घर पर पहुंचे और पूरा माहौल चीखों, सिसकियों और मातम में डूब गया। रोती बिलखती दुखियारी माँ आदित्य श्रीवास्तव की, वही आदित्य जिसकी लखनऊ में अग्निकांड में मौत हुई। जानकारी हमें तो कुछ नहीं मिली। हमने न्यूज़ देख के सीधा हम यहाँ आए और यहाँ हमें आने नहीं दिया गया। स्थिति तो क्या है, कोई सबसे अच्छा इंसान कचरा आता है। जो बच्चे नहीं थे वो सब सपने तो जाने दूर से, कोई उत्तराखंड से, कोई पंजाब से, कोई तमिलनाडु से, हर बच्चा दूर से आया था भैया, किसी का कोई नहीं था। कल सुबह लास्ट बात हुआ, उसके बाद और फोन नहीं उठाया। जिस इमारत में आग लगी थी वो अब काले पड़े मलबे में तब्दील हो चुकी है। पुलिस ने पूरे परिसर को सील कर दिया है और आसपास भारी सुरक्षा बल तैनात है। बिल्डिंग पर पसरे सन्नाटे को देख ये कोई पता नहीं लगा सकता कि यहाँ कुछ घंटों पहले काल आया था। एक लापरवाही ने कई परिवारों को उजाड़ दिया। लखनऊ में एक बिल्डिंग में आग लगी और देखते ही देखते 15 लोग उस आग की चपेट में आ गए। अब इन्हीं उजड़े हुए परिवारों को न्याय दिलाने के लिए सरकार ने एसआईटी का गठन किया है। एफएसएल और एसआईटी की एक संयुक्त टीम ने उस जगह का निरीक्षण भी किया। अब तक इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कौन है इन मासूमों के गुनाहगार, वो भी जान लीजिए। पहला नाम है बिल्डिंग मालिक वीरेंद्र शुक्ला का। दूसरा नाम एनिमेशन ट्रेनिंग स्टूडियो के फाउंडर तुषांक कृष्णा जायसवाल है। इनके अलावा एनिमेशन स्टूडियो के मैनेजर रामकृष्ण उपाध्याय और सुरेश कुमार साहू की भी गिरफ्तारी हुई है। इस पूरे मामले में 4 अफसरों को भी सस्पेंड किया गया है। इसके अलावा एसआईटी को 7 दिनों के अंदर अपनी विस्तृत रिपोर्ट सरकार को सौंपनी है। अब ये भी जान लीजिए कि जिस बिल्डिंग में आग लगी वो अवैध थी। दरअसल 20 अगस्त 2014 को इस भवन का आवासीय नक्शा मंजूर हुआ था, लेकिन 2 साल बाद यानी 2016 में एलडीए ने अवैध निर्माण का मामला दर्ज कर दिया। सुनवाई के बाद 10 मई 2016 को इमारत को गिराने का आदेश भी जारी हुआ। हालांकि भवन मालिकों की आपत्ति के बाद मामले की दोबारा समीक्षा की गई और आखिरकार 5 जुलाई 2016 को ध्वस्तीकरण का आदेश वापस ले लिया गया। अगर पहले ही बिल्डिंग को ध्वस्त कर दिया जाता तो शायद कई घरों के चिराग आज बुझने से बच जाते। हम सब उत्तर प्रदेश के लोग, लखनऊ के लोग आज दुख के क्षण में हैं। घटना के जांच के आदेश उच्च स्तरीय दिए गए, एसआईटी बनाई गई है। जांच रिपोर्ट आने के बाद और भी कड़ी कार्रवाई होगी। इसको तोड़ने की जब बात हो गई थी तो क्यों उसकी लापरवाही इतनी की गई? लापरवाही बरतने वाले तीनों मालिक जो थे कॉम्प्लेक्स के, उनकी गिरफ्तारी हो गई है। बिल्डिंग जर्जर थी या सेफ्टी नॉर्म्स को पूरे नहीं कर रही थी, क्या वजह थी, क्यों गिराने की नोटिस दी गई थी और बाद में नहीं गिराया गया? सरकार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और इस पे जनता को जवाब देना। तो लखनऊ के इस दर्दनाक अग्निकांड ने न सिर्फ कई परिवारों की हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी, बल्कि सिस्टम की उन खामियों को भी सामने ला दिया जो समय रहते ठीक हो जाती तो शायद इस हादसे को टाला जा सकता था। इस आपराधिक लापरवाही की जांच के लिए एसआईटी बन गई और कुछ गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं। लेकिन सवाल यही है कि इस बार भी
न्याय सिर्फ कागजों तक सीमित न रहे बल्कि जिम्मेदारों पर कार्रवाई भी हो और ऐसा कुछ हो जिससे ऐसे हादसे दोबारा न हो सकें।